क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहता है ग्रे हेडेड एल्बेट्रॉस है, एक बर्ड होता है, एक तरह का बर्ड होता है जो सीज के ऊपर उड़ते हैं ये लोग। हैव अ रफली 7 फीट वाइड विंग स्पैन, मतलब उनके जो पंख होते हैं ना वो 7 फीट के दायरे बराबर है। एंड दे आर नोन टू माइग्रेट अक्रॉस सेवरल ओशंस, बहुत सारे ओशंस के ऊपर ये उड़ते हुए पाए जाते हैं। एल्बेट्रॉस कैन कवर 900 टू 1000 किलोमीटर्स इन अ डे, एक दिन में 900 से लेके 1000 किलोमीटर ये उड़ सकते हैं। एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप्स, ठीक है, रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर। ऑलराइट, तो मतलब 12,000 किलोमीटर ये लोग लॉन्गेस्ट ट्रिप कर चुके हैं, ये रिकॉर्ड में है। हाउ मेनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस पैसिफिक ओशन अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो हमें यही पता लगाना है, क्योंकि ये मैथ्स है, ये ज्योग्राफी है नहीं, तो हमें ये पता लगाना है कि जब ये बंदा 900 के स्पीड में जाता है इन अ डे, तो 12,000 किलोमीटर उसको तय करने में कितना दिन लगता है, ठीक है। उसका उल्टा ये है कि अगर वो 1000 किलोमीटर इन अ डे करता है तो इन दैट केस 12,000 किलोमीटर उसको कवर अप करने में कितना समय लगता है। देखो तो, हाउ मेनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन। अप्रॉक्सीमेटली आपको निकालना है, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि हमारे पास ये विड्थ पे जा रहा है या फिर लंबाई में जा रहा है, ये पैसिफिक ओशन का कुछ भी ज्ञान नहीं दिया है, कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ये देखना है कि इनका जो रिकॉर्ड में जो ट्रिप डिस्टेंस इन्होंने कवर कर किया हुआ है वो 12,000 किलोमीटर, एम आई राइट। और इनका डेली फ्लाइट का स्पीड भी दे रखा है, कभी 900 किलोमीटर एक दिन में, कभी 1000 किलोमीटर एक दिन में। तो हमें ये पता लगाना है कि अगर ये 1000 के स्पीड में जाते हैं तो कितना समय लगाते हैं, और कभी सुस्ता के जाते हैं 900 किलोमीटर पर डे की जाते हैं तो कितना समय लगाते हैं, एम आई राइट। तो चलो करते हैं एक फ्रेश शीट पे। तो पहले तो हमें पता है कि उनकी रिकॉर्डेड जो ट्रिप डिस्टेंस है वो कितना दर्ज करा गया है। हाउ मच इज दैट, टेल मी। ऑलराइट, वो है 12,000 किलोमीटर। अच्छा, अब डेली इनका फ्लाइट का स्पीड है कितना है बताओ। करें ना हम लोग, कभी 900 किलोमीटर हो जाता है एंड कभी 1000 किलोमीटर पर डे हो जाता है, ठीक है, पर डे, सही। अच्छा, इसके बाद क्या, इसके बाद तो यही है कि हमें पता लगाना है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज ये कितना लगाते हैं 12,000 किलोमीटर तय करने में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगाते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। तो मिनिमम डेज तो तभी लगाएंगे जब इनकी स्पीड ज़्यादा होंगे ना। तो स्पीड देखो, स्पीड तो इसमें ज़्यादा है, तो कम से कम वक्त किस में लगाते हैं, तो चलो निकालते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो है मिनिमम days they take at how much 1000 किलोमीटर पर डे विल बी इक्वल टू, अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो हम यही करेंगे कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, एम आई राइट। तो हमें टाइम मिल जाएगा, एम आई राइट। तो टाइम निकालने के लिए जो स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड इज इक्वल टू, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और क्योंकि मुझे टाइम निकालना है तो टाइम ऊपर चला जाएगा और स्पीड नीचे सरक के आ जाएगा, एम आई राइट। तो डिस्टेंस कितना है, 12,000, ऑब्वियसली 12,000 किलोमीटर, और इनका स्पीड कितना है वो तो किलोमीटर पर डे के हिसाब से है,
एम आई राइट? तो जब हम स्पीड लिखते हैं 1000 वाला, ओके, पर डे, बच्चे, तो ये पर डे जब इसमें डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये जंप करके ऊपर जाएगा। एम आई राइट? समझ में आ रहा है? चलो मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा, ताकि कंफ्यूज नहीं होना, कोई रट्टा रटाए मत करा। किलोमीटर हो गया, और ये होता है 1000 किलोमीटर पर डे ना, ऐसे होता ना। तो किलोमीटर किलोमीटर ये कट गया, और ये समझो ये भी 30 कट गया। एम आई राइट? और ये जाएगा टू सिट ऑन द टॉप, सो आई गेट 12 days। एम आई राइट? एकदम क्लियर? तो ये मिनिमम वक्त लगाते 12 दिन के अंदर अंदर 12,000 किलोमीटर तय कर लेते। तो वील कॉल दिस एज मिनिमम डेज, ओके, दे टेक। अच्छा, टू फ्लाई अक्रॉस पैसिफिक ओशन। अब मैक्सिमम का देखो, जैसे हमने ऊपर लिखा कि मिनिमम, यू नो, डिड आई नॉट राइट मिनिमम डेज एट 1000 किलोमीटर पर डे। अब मुझे लिखना है, ओके, मैक्सिमम वक्त कितना लगाते हैं, ठीक है? तो सुपर फास्ट से भी आगे हो गए, तो आई राइट मैक्सिमम, ओके, डेज, ओके, एट 900 kilometer speed per day. So to do that, what do I do? 12,000 divided by 900 किलोमीटर पर डे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डे कैसे ऊपर चला जाता है, वो टाइम होता है हमारा। तो ये हमारा टाइम हो गया, टाइम इन दिस रिस्पेक्ट जब 900 किलोमीटर पर डे में जाते हैं। तो ये मेरा कटा, ये मेरा कटा, और जब हम 120 को 9 से डिवाइड करते हैं बच्चे, तो मेरा आंसर आता है 13.33 डेज। डिवीजन तो आप लोग कर लोगे, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट यू डू नाउ। इसको अगर समराइज मुझे करना है ताकि आप लोग ओके प्रॉपरली इसके नोट्स उतार सको, वो भी मैं देती हूँ आपको, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो मैक्सिमम मेरा कितना लगा? 13.33 डेज, और मिनिमम कितना लगा? 12 डेज लगा। यही हमारा आंसर है। लेट मी जस्ट शो यू इन फ्यू वर्ड्स। तो ये हो गया सारांश, ठीक है? अप्रॉक्सीमेट टाइम इज बिटवीन 12 एंड 13 डेज। एम आई राइट? एकदम क्लियर बच्चे? क्लियर ना? सो अप्रॉक्सीमेट टाइम इज बिटवीन 12 to 13.3 डेज। एंड हमारा पता है कि ट्रिप डिस्टेंस 12,000 था, और डेली फ्लाइट एट द स्पीड ऑफ 900 to 1000 किलोमीटर पर डे। तो हमने क्या लिया कि मोटा मोटी 900 भी ले लिया और 1000 ले लिया। तो उसमें हमने मिनिमम जो पाया कि द मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट Albatross may have taken is 12 days, and maximum number of days the bird may have taken is 13.33 days. All right, so as simple as this. So I hope you have understood. So in case there is any doubts, so do ask me in the comment box, guys. तो घबराने वाली बात नहीं है, कहीं भी दिक्कत हो तो मैं हूँ अवेलेबल, ठीक है? डू राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग तो लिखते ही नहीं हो, ठीक है? लिखा करो, अच्छा लगता है। सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 का देख लेते हैं क्या बोलता है, ठीक है? अ बार टेल्ड गॉड विट, ठीक है, होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। अच्छा, इट ट्रैवल्ड 13,560 किलोमीटर्स। सोचो, और वो भी कहाँ से कहाँ, वो भी दंग रह जाओगे। अलास्का से ऑस्ट्रेलिया, अलास्का कहाँ है और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ठीक है? वहाँ से इसने ओके फ्लाइट से 13,560 किलोमीटर्स तय किया, ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग, बीच में रुका भी नहीं। अच्छा, तो पैसिफिक के ऊपर ही ये उड़ा होगा। सो इट्स जर्नी स्टार्टेड ऑन 13 अक्टूबर 2022, हाल में ही है ये, दूर भी नहीं। अब यहाँ पे एंड कंटिन्यूड फॉर 11 डेज, 11 दिन तक करता रहा। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे। तो हमें दो चीज़ें करनी है इसमें।
ऑलराइट, क्या क्या है बताओ तो। पहला तो वी हैव टू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस आपको पता लगाना है कि हर दिन इसने कितना तय करा होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है कि आप टोटल डिस्टेंस को 11 से डिवाइड कर दो, एम आई राइट, कितना सिंपल है। अब ये भी कह रहा है हमें बोलने को, करने को, कि फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी आवर, ठीक है। तो इसने कोई ब्रेक तो लिया नहीं, तो डेफिनेटली ये उड़ता ही गया होगा, उड़ता ही गया होगा, तो हर घंटे ये कितना तय कर रहा था वो भी हम पता लगाएंगे। अब चैलेंज क्या है, ये 11 दिन में हमें निकालना है कितने आवर्स होते हैं सेकंड वाले के लिए, एंड देन हमें डिवाइड करके पता लगाना है, ठीक है। तो ये है बहुत ही आसान सा, लेट्स गो एंड डू इट, ओके, ऑन अ फ्रेश शीट, ऑलराइट। तो टोटल डिस्टेंस जो, ओके, ये बर्ड तय किया वो कितना था, 13,560 किलोमीटर ना। सो वी नीड टू राइट, सो टोटल डिस्टेंस, ओके, इट ट्रैवल्ड कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया, सही। अच्छा, वो था 13560 किलोमीटर्स, एकदम सही। और टोटल टाइम कितना लगाया वो, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट वी राइट विल बी, ओके, टोटल, ओके, number of days it took, how many, tell me, of course 11 days, सही ना, ये लिखना है आपको। उसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना है कि प्रतिदिन उसने कितना किलोमीटर तय किया। तो इन दैट केस फिर से टाइम डिस्टेंस वाला, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला ये आ गया, ओके, फॉर्मूला। तो डिस्टेंस ट्रैवल पर डे कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस हम ऊपर रखेंगे, एम आई राइट, और नीचे क्या रखेंगे हम, टोटल टाइम इट टुक इन टर्म्स ऑफ डेज, अभी डेज का ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 13560 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 11, करेक्ट। तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा 1 2, ओके, 3 2, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट करना है, एम आई राइट, एग्जैक्ट नहीं निकालना है, ठीक है। तो अब हमारा आ गया 1232.72 किलोमीटर्स पर डे ये चल रहा है, एम आई राइट। तो इन दैट केस क्योंकि ये 7 हमारा, ठीक है, 5 से बड़ा है, तो क्या हम इसको 1233 किलोमीटर्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा अप्रॉक्सीमेटेड आंसर फॉर पर डे, उसका 1233 किलोमीटर्स उसने उड़ा, ठीक है, एकदम क्लियर। जो दूसरा क्वेश्चन है कि पर आवर इतने उसने कितना करा होगा। सो सिंस द टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन 11 डेज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 इंटू 24, एक दिन में हमारा 24 आवर्स होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आवर्स में, ठीक है, एकदम क्लियर। तो इसका साफ साफ आंसर आ रहा है हमारा 264, 11 4 44, 11 2 22, और उसमें हम ऐड करेंगे 4, तो 26 हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं प्रति घंटा उसने, ओके, कितना फ्लाइट लिया या कितने दूर उड़ा होगा, ठीक है। तो हमारा ये होता है कि देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर आवर विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो है, ओके, और उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आवर्स, सही। तो कितना आया था हमारा टोटल डिस्टेंस, हमको पता है 13560 किलोमीटर था, और अगर हम 264 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा कि कितना किलोमीटर, तो ये हो गया किलोमीटर ऊपर। तो इन दैट केस हम डिवाइड करके पता लगा सकते हैं। तो मेरा आंसर जो आ रहा है मोटा मोटी 51.36 किलोमीटर, ठीक है।
तो 13560 को डिवाइड आप जब करोगे 264 से तो आपका ये आंसर आ रहा है, ऑलराइट, कि 51.36 किलोमीटर पर आवर, ओके, उसका स्पीड रहा है। एकदम क्लियर? तो बच्चे आप चाहे तो इसमें से भी आप कर सकते हो। ये हमने समराइज करके शॉर्टेस्ट वे में हमें आपको देना था ताकि आप क्लैरिटी के साथ अपने कॉपी में लिख सको। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया इज 13,560 किलोमीटर्स। नंबर ऑफ डेज इट टुक 11 डेज। डिस्टेंस पर डे अगर करने के लिए तो डिवाइड बाई 11, तो हमारा ये आ जाएगा। जब हम उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 1233 आ जा रहा है। सिंस टोटल hours in 11 days happens to be 11 into 24 hours, तो 264 days आ रहा है। therefore distance per hour is equal to, okay, 13560 को डिवाइड करेंगे 264 से और फिर हमारा आंसर आ जा रहा है ये अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो हम उसको 52 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 छोटा है, ठीक है, डेसिमल के 10th पोजिशन पर, तो इन दैट केस ऐसे ही रखने देंगे। ठीक है, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ आफ्टर दिस विच इज द लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 फिगर इट आउट का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये बोलता है क्या कि बॉल्ड ईगल्स होते हैं वो बहुत ही ऊंचा उड़ते हैं। कितना ऊंचा उड़ते हैं ये देखते हैं। 4500 से लेके 6000 मीटर्स ओवर द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड से अगर नापा जाए ऊंचाई, ठीक है, तो 4500 से 6000 मीटर ऊपर उड़ते हैं। इसका अंदाज़ा आपको लगेगा कि कितना ऊंचा उड़ते हैं अगर हम कंपेयर करें तो। जैसे कि माउंट एवरेस्ट का ही हाइट देखो। सो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, ओके, पीक ऑफ द होल वर्ल्ड, 8850 यानी 8850 मीटर हाई। तो 6000 बहुत ही, ओके, नज़दीक लग रहा है माउंट एवरेस्ट के। ठीक है, इफ़ नॉट इक्वल टू, ऑब्वियसली कम है लेकिन फिर भी काफ़ी हाई है। एरोप्लेन्स जब उड़ते हैं तो एरोप्लेन्स का हाइट 10,000 से लेके 12,800 मीटर तक होता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आधा पर, ठीक है, 4,500 और 6,000, समझो कि 12,800 और 10,000 के आधा आधी पे ये उड़ रहे हैं। मतलब छोटे से पक्षी देखो इनके कितने बुलंद, ठीक है, विंग्स हैं और हौसले कितने बुलंद हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये बोला गया है कि भाई ये सारे तो स्टैटिस्टिक्स है। आपको क्या करना है कि आपको अंदाज़ा लगाना है हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट्स कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। तो मतलब ये सारे जितना भी बोले ना, क्या क्या बोले हैं कि देखो ये एक हाइट, फिर माउंट एवरेस्ट का हाइट, फिर एरोप्लेन का हाइट और फिर सोमूज बिल्डिंग का हाइट। अब सोमूज बिल्डिंग की हाइट आपको याद है कि नहीं? चलो अभी ताज़ा कर देते हैं, पेज 3 में जाके देखते हैं कि उसके बिल्डिंग का हाइट क्या है। ठीक है, तब जाके हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये है, ओके, राइट हैंड साइड में, ठीक है, सोमू के बिल्डिंग। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सोमू का बिल्डिंग, यहाँ सोमू है, ठीक है, एकदम सबसे ऊपर वाले माले पे, कि हाय आई एम सोमू। अब ये सोमू क्या कहता है? सी लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। सोमू इज 1 मीटर टॉल, 1 मीटर टॉल है वो। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट, यानी हर फ्लोर 4 मीटर का है। ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। आप गिनते जाओ, देखो इतना पतला टावर, ठीक है, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर। ठीक है, आपको अभी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, अंत तक देखोगे। ये आ गया। अब क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है तो भी तो एक ऊंचाई है 4 मीटर के, तो ये दूसरा, ये तीसरा 4 मीटर। आप गिनते जाओ। तो वी हैव हाउ मेनी 4 meters? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11। तो हमने जो कैलकुलेट किया था जब हम ये कर रहे थे कि 4 मीटर के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर को लेके उसकी जो हाइट बनता, क्योंकि वो उन्होंने फ्लोर्स नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग की हाइट। कैन यू सी इट? इट्स लाइक दैट। हाउ कैन यू इग्नोर द ग्राउंड फ्लोर का हाइट? ठीक है, सो व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग? बिल्डिंग का हाइट, बिल्डिंग की हाइट को हम लोग ग्राउंड फ्लोर वाला थोड़ी छोड़ देंगे, ये पोर्शन थोड़ी छोड़ देंगे, am I right? हाउ कैन बी, यू नो, दिस ऑल्सो हैज अ हाइट। ऑलराइट, सो आप सोच लो कि इस तरह से है। ठीक है, तो अब हम लोग पता लगाते हैं कि कंपैरिजन करते हैं, ओके, कीपिंग
सोमोज बिल्डिंग ओके इन द फोकस, तो हमारा क्या आता है, ठीक है। चलो फटाफट हम लोग जाते हैं उस पेज पे। तो हमारे को ये बोला है कि कंपेयर करो, तो इन दिस केस अगर मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान ले कि सोमू के बिल्डिंग है ना कितना है। ओके सो सोमू के बिल्डिंग है 44 मीटर्स, एम आई राइट। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दीज 3 हाइट्स अब हम लोग फ्रेश शीट में करते हैं ताकि एक सफाई से हो सके। तो लेट्स राइट फर्स्ट द स्टेटमेंट। ओके तो हमारा है सोमूज बिल्डिंग is equal to how many meters? 44 meters. Am I right? अब कंपैरिजन करेंगे वन बाय वन। पहला कंपैरिजन क्या है, बॉल्ड ईगल जो हाइट पे वो उड़ता है, तो वो चीज। ओके हाइट ऑफ बॉल्ड ईगल, ठीक है, उसका क्या है, पहला तो क्या है कि वो नीचे में 4000 मीटर तक करता है और ऊपर में वो 6000 मीटर तक करता है, ठीक है, उड़ता है। सो इन दैट केस अगर मुझे कंपेयर करना है तो ये आएगा 4500 डिवाइडेड बाय 44 मीटर्स, एम आई राइट। तो मेरा कितना आएगा, इन दिस केस व्हेन यू डिवाइडेड व्हाट यू गेट इज ओके 102.27, ऑलराइट। और यही यहाँ पर 6000 मीटर डिवाइडेड बाय 44 मीटर। ओके हम कितने नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 102 नंबर ऑफ टाइम्स सोमू के बिल्डिंग जब होगा तब इस हाइट पे वो पहुंच पाएगा, 102 गुना। वही 6000 पर पहुंचना हो तो सोमू के बिल्डिंग कितने बार मल्टीप्लाई होगा, कितना बार वो, ठीक है, हाइट अपना मल्टीप्लाई करेगा, तो 136.36, एम आई राइट। इसको साफ से लिखूं मैं, ठीक है, सो मेनी टाइम्स। इसमें कोई यूनिट नहीं है क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं कि सोमू का जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग कितने बार उस जगह पे पहुंचने के लिए कितने बार, ठीक है, नापा जाएगा तब जाके उस लेवल पे पहुंचेगा। एकदम क्लियर। अब नेक्स्ट कंपैरिजन में चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपैरिजन अब बोला है कि माउंट एवरेस्ट से करो। अरे माउंट एवरेस्ट का, तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितना है बताओ, 8850 मीटर्स है ना। सोमू का बिल्डिंग कितना है 44 मीटर्स। तो जब कंपेयर करें हैं तो हमारा क्या आ रहा है, सो कंपेयरिंग विथ सोमूज बिल्डिंग हमारा कितना आएगा, 8850 मीटर डिवाइडेड बाय 44, एम आई राइट। ये भी मीटर मीटर है तो दोनों मीटर मीटर कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा आ जाएगा आंसर 201, 201.13, ऑलराइट। सो डिविजन के बाद हमारा आ रहा है 201.13। कैन यू जस्ट सी इट, देखो कैसे कैसे बढ़ रहा है, 102 टाइम्स सोमू के बिल्डिंग के बराबर है बॉल्ड ईगल का लोअर हाइट, 136 टाइम्स है सोमू के बिल्डिंग के बराबर उसके हायर हाइट। ओके अब जब हम एवरेस्ट से करते हैं तो 201 टाइम सोमू के बिल्डिंग को ओके उठना पड़ेगा ताकि लेवल अप हो सके ओके माउंट एवरेस्ट को। लास्ट में हमें जो कंपैरिजन दिया गया है लॉट ऑफ डिविजन, जस्ट खाली डिविजन है बच्चे और कुछ नहीं है। तो जब ऑन कंपेयरिंग विथ एरोप्लेन के हाइट, ओके तो ऑन कंपैरिजन विथ aeroplanes, okay, height, what do we get कि वो 10,000 से लेके 12,800 मीटर तक ऊंचाई पे उड़ते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा है 10,000 को जब हम डिवाइड करते हैं 44 मीटर से तो हमारा आ रहा है आंसर 227.27, यानी राउंड ऑफ करो तो 227 ही आएगा। और जो दूसरा वाला है, ठीक है, वो है 12,800 मीटर डिवाइडेड बाय 44 मीटर,
तो हमारा आ जाएगा 290.90 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 300। सोचो तो इतना। ओके, बार जब ऊंचाई लेता है वो बिल्डिंग, तब जाके कहीं जहाँ एरोप्लेन तैरते हैं या उड़ते हैं वहां तक पहुंच पाएगा। तो ये सारे बस खाली फील करने वाला चीज है ना, ये चैप्टर ही है लार्ज नंबर्स अराउंड अस, तो ये सब कुछ आपको फील देगा। ठीक है, अब आप अपने बिल्डिंग को भी नाप के देख लेना कि आपकी बिल्डिंग कितना लंबा या फिर ओके छोटा बड़ा जो भी है। नाउ दैट वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस फिगर इट आउट, अब हम लोग इसको समराइज करते हैं। ऑल राइट, तो अगर समराइज करना चाहोगे नीटली तो ये आ गया, सोमोस बिल्डिंग्स हाइट इज 44 मीटर्स, बॉल्ड ईगल का जो हाइट है 4500 मीटर्स। ओके, को अगर हम सोमोस बिल्डिंग से डिवाइड करें तो 102 टाइम्स उसको ऊपर उठना होगा ताकि उस लेवल को मात दे सके या फिर पहुंच सके। 6000 मीटर्स पर भी ये उड़ते हैं, यानी इनका लेवल है, जैसे ऐसे करके यहाँ लेवल होता है ना, तो यहाँ पर ये 4500 नीचे और 6000 मीटर ऊपर। तो यानी इन दोनों का ही आप समझो कि ये कंपैरिजन है। ठीक है, यहाँ के बीच में ही ये उड़ते हैं, मैक्स 6000 तक और नीचे मिनिमम देखो तो 4500। एम आई राइट? अच्छा, अब ये देखो माउंट एवरेस्ट का हाइट तो 8850 है, उसको अगर सोमो के बिल्डिंग के साथ तुलना करें तो वो है 201 गुना ऊंचा, 201 गुना। और एरोप्लेन का अगर जो हाइट के साथ अगर तुलना करें तो हमारा आ रहा है 10,000। ठीक है, जो कि लोअर हाइट है उसको अगर देखते हैं तो 227.27 टाइम्स हायर है। और ये 1280 के जब हाइट में जब होता है तो सोमो के बिल्डिंग को 290 टाइम्स ऊपर उठना होगा ताकि उसके कंपैरिजन में हो सके। ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर थिंग। फिगर इट आउट आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ऑल राइट, चलो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल टीचिंग यू ऑल। ठीक है, सो बच्चे कुछ क्वेरी हो तो पूछ लिया करो। ऑल राइट, और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करना। ठीक है, प्लीज, थैंक यू।